ऑल योर्स। थैंक यू सो मच स्मृति। साथियों, मेरा नाम संजीव है और मैं एक शराबी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद पिंक सिटी ग्रुप का मैं मेरे को बोलने का मौका दिया। मैं बहुत ज्यादा ऑनलाइन मीटिंग्स करता नहीं हूँ। कोविड के अलावा मैंने बहुत ज्यादा मीटिंग की नहीं, इसलिए मैं कल थोड़ी देर की मीटिंग में आया था समझने के लिए कि कैसे कैसे होता है। मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो मैं एडवांस में माफी मांगता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का, मेरे को बहुत ग्रेटिट्यूड है। मेरा टॉपिक हमेशा मेरे समूह में भी ग्रेटिट्यूड ही रहता है ना। शुरू के 4-5 साल एंगर रहता था, उसके बाद अब मेरा टॉपिक ग्रेटिट्यूड रहता है ना। अपने बारे में बताऊं साथियों, मैं ना 20-21 साल में मैंने शराब पीनी शुरू की, जो टेक्निकली थोड़ा सा शायद लेट है, जिसे कहते हैं लेट ब्लूमर, अर्ली फेडर, यू नो। और मैं लगभग 30 साल की उम्र तक मैं फुल ब्लोन अल्कोहलिक हो गया था। अ, मैं फुल ब्लोन अल्कोहलिक हो गया था। मुझे इस बात का उतना दुख नहीं है, दुख इस बात का ज्यादा है कि मुझे पता नहीं चला, है ना। एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन इतने वर्ष लगे यार, मुझे पता नहीं चला कैसे मैंने सबसे पहले एक बियर पी थी, शायद एक दो ड्रिंक ले लिए शुरू में, है ना, कॉलेज के बाद जब मेरी जॉब लग गई थी तब। और अगले 7-8 साल में कब मैं 13, 14, 16 पैक पीने लगा और मुझे पता ही नहीं चला कैसे हुआ ये, है ना? मुझे दिखा ही नहीं, क्या डिनायल था, क्या था मुझे पता नहीं। सो अगले 30 साल तक मैं फुल ब्लोन अल्कोहलिक हो गया। और अगले उससे अगले 4-5-6 साल मेरे बहुत ही बुरे बीते, बहुत ज्यादा हैरान परेशान, बहुत ज्यादा शराब, बहुत ज्यादा दिक्कत और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, है ना। मैं मदद की पुकार कर रहा था, लेकिन मुझे कोई मदद, डायरेक्टली मदद मांगनी मुझे आती नहीं थी। बहुत ही एरोगेंट आदमी हूं, तो किसी से मैं डायरेक्टली मदद मांगने योग्य नहीं हो पा रहा था। और डिनायल भी था। और एक स्थिति ऐसी आ गई थी कि मैं शराब के साथ भी नहीं जी पा रहा था और शराब के बगैर भी नहीं जी पा रहा था। ये 2004 से 2008 का टेन्योर है जहाँ पे मैं बहुत बहुत हैरान परेशान था। अ, कई ऐसे एपिसोड्स हुए जब मैंने सोचा कि यार शराब ना मैं छोड़ दूं, अब मैं नहीं पिएगा, तुम्हारा भाई शराब नहीं पिएगा, है ना। मैंने मैं वाकई में बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को बोलता हूँ, मैंने कईयों बार ऑनेस्टली शराब छोड़ने की कोशिश की, बहुत शिद्दत से कोशिश की। मैं कर नहीं पाया दोस्तों, हुआ नहीं मुझसे, है ना। मैं शराब छोड़ देता था, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, फिर वापस पकड़ लेता था। जितनी बार वापस आता था और बुरी स्थिति हो जाती थी, स्थिति और खराब हो जाती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो ऐसा क्यों रहा है ना। मैं अपने और साथियों को देखता था, इंसिडेंटली मेरे नॉन अल्कोहलिक भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मेरी हालत को देख के बहुत तरस भी खाते थे और बार बार कहते थे, यार क्या विल पावर नहीं है तुम्हारे अंदर, यार क्या स्पाइनलेस आदमी हो तुम, कैसे चलेगा। तो मुझे लगता था यार कुछ तो चक्कर है यार, क्या मैं ऐसा है ना, मैं कंट्रोल में क्यों नहीं पी पाता, या मैं छोड़ क्यों नहीं पाता, या मैंने शुरू ही क्यों की यार, वगैरह वगैरह बहुत सारे कंफ्यूजन्स मेरे अंदर थे। और इसी कंफ्यूजन के साथ मेरा बहुत सारा समय बीता। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। मैं ना जब छोटा था तो मेरे फादर की डेथ, मैं छोटा था तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी। वॉज आर्मी मैन, मैं लवली लुकिंग मैन। और मैं अपने पिता को बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। और मैं बहुत 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 ज्यादा इनसिक्योर हो गया। और आई वॉज अ वेरी इनसिक्योर चाइल्ड while growing up in school. एंड आई यूज टू थिंक, मैं अपने अपने अल्कोहलिक ब्रेन के बारे में बताता हूँ। जब मैं फिफ्थ में था तो मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो मेरे को लगा कि है ना नॉर्मल होता होगा, बहुत लोगों के फादर की डेथ होती होगी, है ना। मैंने वाज इन सेंट्रल स्कूल, बड़ा स्कूल था, मेरे स्कूल में 5,000 लोग पढ़ते थे। अब मुझे लगता था नॉर्मल होता होगा, मुझे मेरे प्रिंसिपल ने बुलाया, मुझे बहुत स्नेह किया। और मुझे लगा औरों के साथ भी ऐसा होगा। और जब मैं ट्वेल्थ पास कर गया वहां से,
किसी के फादर की डेथ नहीं हुई, और मुझे बहुत दुख हुआ। ये मेरा अल्कोहलिक ब्रेन है। मुझे लगा यार ये तो, मैं तो स्पेशल केस हूँ, है ना, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? एंड देन इट स्टार्टेड हिटिंग मी। और मेरा जो मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स थे वो बाहर निकलने लगे, है ना। मेरे अंदर बहुत गुस्सा भरा, है ना। और ये सब गार्डन वैरायटी था, सब गार्डन। मेरे को एक दिन अचानक कुछ नहीं हुआ, मुझे धीरे धीरे मेरे अंदर बहुत गुस्सा आया, रिजेंटमेंट आया बहुत सारा मेरे अंदर, धीरे धीरे बहुत सारा, फिर उसके बाद ग्रीड, और मुझे लगा मुझे जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनना है और मुझे इन सबों को दिखाना है, वगैरह वगैरह। आई हैड लॉट ऑफ एंग्स्ट टुवर्ड्स द वर्ल्ड, एंड दैट्स हाउ आई ग्रू अप। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली एक, मैं वी वर टू ब्रदर्स। मेरा भाई था, मेरा बड़ा भाई, जिसने मेरे को बहुत बहुत मेरे को मेंटर किया, मेरे को बहुत पालने में मदद की। एयरफोर्स अफसर था, एक पायलट था, एयर क्रैश में उसकी डेथ हो गई। और उसने मुझे, दैट वाज द लास्ट नेल आई थिंक। एंड देन मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे जैसे कमजोर आदमी को इतनी सारी मुसीबतें। और मैंने अपनी जॉब वगैरह स्टार्ट की, मैं अपना काम कर रहा था, पढ़ाई भी ठीक ही था मैं। अल्टीमेटली मुझे सोलेस मिला अल्कोहल में, है ना। और मैंने कॉलेज में एक दो बार बियर पी होगी, लेकिन अल्टीमेटली मैंने, मेरी जब जॉब लगी उसके बाद मैंने शराब पीनी शुरू की। और मुझे वो बहुत बहुत, आई लव्ड इट। मुझे वो जो सोलेस मिला, उसके बाद मुझे जो कामनेस मिली, उसने मुझे बहुत बहुत मदद की। मुझे बड़ा अच्छा लगा वो जो इफेक्ट था उसका। और उसके बाद मुझे मुझे मैं और कॉन्फिडेंट हो जाता था। शराब पीने के बाद मैं रिलैक्स हो जाता था। शराब पीने के बाद मैं काम हो जाता था इनफैक्ट। कई लोग तोड़ फोड़ी करते हैं, मैं उतने तोड़ फोड़ी भी खास कभी नहीं, कभी मैंने शराब पीने के बाद खास तोड़ा फोड़ी नहीं की। और लेटर स्टेज में जब इंसैनिटी आ गई तो बात अलग है, बट दैट वाज मोर ऑफ इंसैनिटी एंड लेस ऑफ अल्कोहल, है ना। वो जो इंसैनिटी थी वो बेगर ये भी तोड़ा फोड़ी कर देता था। लेकिन शराब ने मुझे हमेशा कामनेस दी। मैं आज भी अपनी बहुत सारी शेयरिंग में कहता हूँ कि शराब मेरी प्रॉब्लम ही नहीं थी। शराब तो मेरे को रिलैक्स कर देती थी। शराब मेरे को यू नो स्मूथ कर देती थी। शराब मेरे को काम कर देती थी। और इस सब के बीच मेरा 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 पीना बढ़ता गया। आई गॉट मैरिड टू द मोस्ट वंडरफुल वुमन इन द वर्ल्ड। एंड बट देन फाइनली मेरे पास अपनी, मेरी मदर की भी डेथ हो गई उस दौरान कुछ कुछ। एंड बट फाइनली आई गॉट मैरिड एंड ब्लेस्ड विद टू सन्स। एंड मेरे पास वापस फैमिली वापस आई। और मेरी शराब बनती चली गई। वो फैमिली जिसके लिए मैं क्रेव करता था, मैं सोचता था यार सब लोग, कि मेरे सारे दोस्तों की फैमिलीज हैं, उनके मम्मी पापा हैं, भाई बहन है। मेरे पास मम्मी पापा भाई बहन कोई नहीं। और फाइनली जब मेरे पास मेरी वाइफ, दो बच्चे, एक फैमिली हुई, और मेरी शराब बहुत ज्यादा बढ़ गई। मैं उस स्टेज में आ गया जहाँ पे मैं वाकई जिंदगी में पहली बार सिक्योर हुआ। और आई ऑल हेल ब्रोक लूज, और मैं बहुत ज्यादा शराब पीने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्यों पी रहा हूँ। पीते पीता गया और परेशान होता गया। सब चीजें इफेक्ट होनी शुरू हुई, है ना। इनिशियली पैसा, देन हेल्थ, एंड देन सोशल जो भी स्टेटस था छोटा मोटा मेरा। और दैट इज हाउ इट ऑल हैपेंड यार, है ना। देन फाइनली, है ना, एक छोटा सा, मैं एक एपिसोड है, मेरे मेरे समूह के सब लोग उसको जानते हैं, मैं उसको बार बार बताता हूँ कि, है ना, मैं जब यहाँ पे पहुंचा तो मुझे डिजीज का कंसेप्ट समझाया गया जो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि डिजीज किसे कहते हैं, है ना। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है, आज भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इनकम टैक्स का ऑफिसर है वो, और मैं एक शादी में गए। और हम लोग मैं शादी में, मैं टेंट के पीछे जहाँ पे खाना वाना बनता है, बर्तन धुलते हैं, वहां चला गया, वहां जाके शराब पीने लगा। वो मेरे साथ गया था। उसको ऑफिशियली मेरे साथ वापस आना था। इनफैक्ट ही वाज सपोज टू ब्रिंग मी बैक। तो वो मेरे को ढूंढता रहा, फोन, मैंने तब तक फोन आ गए थे, मोबाइल फोन, रिलायंस का एक फोन आ गया था। मैंने टेंट के पीछे शराब पीनी शुरू कर दी और फोन बंद कर दिया। वो मुझे पूरी शादी में ढूंढता रहा, मुझे शादी से कोई मतलब नहीं, ढूंढता रहा। फाइनली वो करीब रात को 12-1 बजे मेरे को ढूंढते ढूंढते टेंट के पीछे आया। उसने, मुझे बहुत नाराज हुआ मेरे से कि यार तेरे को ढूंढ रहा हूँ 4 घंटे से, तू यहाँ बैठा हो दारू पी रहा है। And मेरे को पता नहीं, मेरे को स्टूपर इतना ज्यादा था, इतना मैं हाई था।
कुछ कुछ मुझे याद है, कुछ मुझे याद नहीं है। मैं वो खड़ा हुआ, और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड, माय बम चम, मेरा बचपन का दोस्त है ना, वो, उसको मैंने उठा, जोर से लात मारी और वहां पे गिरा दिया जहाँ पे वो खाना फेंका रहता है शादी के पीछे, और गंदा उस मक में गिरा वो, है ना। ये मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लोगों ने बताया। और मैं किसी तरह रात को वापस आया, मुझे पता नहीं कैसे आया, इट वॉज टोटल ब्लैक आउट। एंड नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग मुझे फोन आया, वो फोन कॉल जो सुबह सुबह आती थी, जिसे देख के मैं बहुत घबराता था कि यार कल क्या कर दिया मैंने दोस्त, कौन सी फोन है। फोन आया, मैंने उठाया, मेरे एक थर्ड फ्रेंड ने बताया कि यार तूने उसे क्यों पीटा, यार तूने उस पर हमला क्यों किया, एंड देन तूने उसका सूट खराब कर दिया, एंड तुम तो बेस्ट फ्रेंड्स हो। मैंने कहा मैं ऐसा कर ही नहीं सकता, और मेरे को बहुत ग्लानी हुई, मेरे को बहुत ज्यादा ग्लानी हुई। एंड वो मेरे घर के बगल में ही रहता है, सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर है, नॉन एल्कोहलिक फ्रेंड। मैं सुबह सुबह उसके घर गया, वो अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रखा था, उसकी ऑफिस की गाड़ी बाहर आ रखी थी, उसका ड्राइवर बाहर खड़ा था, और मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ तो उसने बोला हाँ भैया उतर गई। मैंने कहा यार सॉरी, कल क्या हुआ मुझे पता नहीं, है ना। एंड ही वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैं उसको इतनी हिम्मत करके बोल पाया कि यार क्या हुआ। बोल रहा है यार तुम्हारा रोज का यही चक्कर है, तुम इतना दारू पी के क्या क्या करते हो। फाइनली मैंने कहा यार बॉस, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दे, कहाँ है तेरा सूट, मैं तेरा सूट ड्राई क्लीन करा दूंगा, आई विल बाय यू अ न्यू सूट, तू मुझे माफ कर दे। और मैंने उसके सामने कसम खाई अपने मरे हुए भाई की, जिसको मैं अपने भगवान से भी ज्यादा मानता हूँ, जो आज मेरी हायर पावर भी है। मैंने कहा मैं उसकी कसम खाता हूँ, और मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। उसने कहा तू शराब नहीं पिएगा तो तू जानता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फैक्ट्री खोल सकता हूँ सूट की, तो अगर नहीं पिएगा दैट इज एनफ। और उस दिन मैंने सोच लिया कि आज के बाद मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैंने इतनी नीच हरकत की। वापस आया दोस्तों, और 15 दिन बाद मैंने फिर शराब पी ली। ये मैं डिजीज का पार्ट, ये मुझे समझ में नहीं आया मैंने क्यों पी। मुझे बहुत ग्लानी हुई, मैं नहीं पीता था तो ग्लानी होती थी, पीता था तो ग्लानी होती थी। बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट था। फाइनली मेरे उसी फ्रेंड के एक बॉस ने, जो कि ए के मेंबर थे दिल्ली से, उन्होंने मुझे 12 स्टेप किया। उसने कहा कि तुम, तेरा हालत बहुत खराब है, तुम उनसे जाके मिल। मैं उनसे मिला, और मुझे ए का मैसेज मिला इन बैक इन 2009, और एट आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज मैं सोबर नहीं हूँ उससे। लेकिन मैं उनको मिला, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे मीटिंग होती है एक ही, आप चाहिए। मैं तो आता नहीं हूँ, मैं दिल्ली में मीटिंग करता हूँ, बट ही वॉज पोस्टेड इन देहरादून। और उन्होंने मुझे मीटिंग के एड्रेस दिए। मैंने कहा देखो सर, मैं मीटिंग वीटिंग तो जाने वाला नहीं हूँ। मैं देहरादून में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुआ हूँ, मेरे को इधर सब लोग जानते हैं। मैं मीटिंग जाऊंगा, सबको पता चल जाएगा कि मैं दारू पीता हूँ, अपनी तो हो जाएगी बेइज्जती, मैं नहीं जाने वाला। और उसने बोला कि चलो तुम शाम को मेरे पास आ जाएगा, और मैं उनके पास जाने लगा शाम को, कई हफ्ते में 2-3 दिन। वो, उनको भी शायद मीटिंग शेयरिंग कुछ लगी, और अब मैं नॉन ऑनेस्ट सोबर रहा हूँ। उस बीच वो ट्रांसफर आउट हो गए, मैं वापस शराब पीने लगा। और इसी स्टूपर में 1 साल और चला, और मैं फाइनली और ज्यादा जब पीने लगा, तो यहाँ पे एक दून क्लासिफाइड एक न्यूज़पेपर आता है, उसमें इन्फॉर्मेरी में अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एड्रेस था, एक साथी का फोन नंबर था। मैंने फोन किया, और मैं वहां पहुंच गया। फोन किया, शराब पी रखी थी मैंने। फिर मैंने मीटिंग जाने से पहले शाम को 5:30 से 7 मीटिंग होती थी हमारी, ग्रेस ग्रुप का ही वो मीटिंग थी। वहीं मैं सबसे पहले दिन पहुंचा, वो साथी भाई बाहर आया, मैंने और शराब पी वहां पे, हिम्मत लाने के लिए, सो दैट मैं, है ना, मैं वहां जा सकूं। मैं गया, और मैं जाके वहां पे बैठ गया। और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये लोग गोल बैठे हुए क्या कर रहे हैं, ये बट देन मुझे बहुत बहुत मुझे शर्म भी आई कि मैंने शराब पी रखी है और किसी और ने नहीं पी रखी है, और मैं शायद स्मेल भी कर रहा हूँ एंड वगैरह वगैरह। सो इस तरह से मैं मीटिंग पहुंचा दोस्तों, सबसे पहली बार। आई वॉज ड्रंक, बट आई वॉज एक्सेप्टेड देयर, है ना। मुझे किसी ने ये नहीं मुझे पूछ लगा, अब ये पूछेंगे तुम कितनी पीते हो, क्यों पीते हो, वही क्वेश्चंस करेंगे जो मेरे से सब पूरा समाज करता था, काय को पीते हो, छोड़ दो, ये वो। मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। मीटिंग खत्म हुई, और कुछ लोगों ने मुझे गले लगाया। मुझे समझ में नहीं आया ये चक्कर हो क्या है यहाँ पे। मुझे मीटिंग का कोई कंसेप्ट नहीं था। मुझे आइडिया था कि मीटिंग कुछ बैठ के बात होती है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है मुझे नहीं पता था। फाइनली मैं मीटिंग में बाहर आया, शेकिंग, एंड मैंने सोचा कि अभी मैं और शराब पीऊँ या ना पीऊँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी पी रखा था। और इट वाज
बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था मेरे लिए। मैं घर आया किसी तरह, घर आके मैं सोचता रहा, पंखे को देखता रहा, जो मेरा फेवरेट काम है, लेट के पंखे को देखना। और वही काम करते करते मैंने उस दिन शराब नहीं पी थी। क्या हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि एक बार मैं पीना शुरू करता था तो मैं पीता जरूर था। जब मैं नहीं पी रहा होता था तो बात अलग है, तो मैं शायद नहीं दोबारा आगे नहीं पीता। पर उस दिन मैंने नहीं पी। उसके दूसरी मीटिंग गया जो मैं सोबर गया। और उसके बाद मैं दो मीटिंग में, मुझे दूसरी मीटिंग मुझे काफी कुछ समझ में आया, और मुझे साथियों ने कुछ बताया और मुझे लिटरेचर दिया। एंड फाइनली एनीवे, दूसरी मीटिंग के बाद भी खैर एनीवे मैं 11 महीने सोबर रहा। उसके बाद मैं मीटिंग नहीं गया, मैंने कहा हो गया अपना काम बढ़िया। एंड मुझे समझ में आ गया है। 11 महीने सोबर रहा और उसके बाद मैं दोबारा पी गया। लेकिन इस बार मैं ज्यादा पी नहीं पाया, बिकॉज मैंने दो मीटिंग अटेंड कर रखी थी, कुछ मेंबर्स के फोन भी थे मेरे पे। और फाइनली जो मैं आखिरी दिन 1 जुलाई को मीटिंग गया, ग्रेस ग्रुप की मीटिंग थी। मेरा कजन, मेरे मेरा छोटा भाई है, चाचा जी का बेटा, आर्मी अफसर है, वो मेरे घर आया कि भाई तुम इतनी शराब क्यों पी रहे हो? आप कहीं गए थे, वहां जाके आपको बहुत पता चली थी। वाई डोंट यू गो देयर अगेन? और मैं मैंने कहा मुझे नहीं जाना, मैं पीता हुआ ठीक हूँ, वगैरह वगैरह। मैं अपनी इंसानिटी में चल रहा था। और वो मेरे पास आया, उसने मुझे, मेरा छोटा भाई, मैं उसे पढ़ाता भी था, मेरे सगे चाचा जी का बेटा है ना, आर्मी में कैप्टन है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने उसे जोर से धक्का दिया और नीचे गिरा दिया। मैंने कहा तू तू क्या है मेरे साथ, वगैरह वगैरह, मैंने उसे बहुत कुछ अनशन बोला। और वो उठ के आया और सीधा मेरे गले में लग गया, बोला भाई बहुत पी ली, चलो। अब मेरे को, शराबी इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है, मेरे जैसा शराबी मेरे पास वो, और वो गले लगे रहा, उसे पता नहीं था कि मैं इसे वापस मारूंगा या इसको। और मैंने कहा चल। और मैं उसी कपड़े में बैठ के मीटिंग चला गया। और जो दिन है दोस्तों, और आज का दिन है, मैंने शराब का पहला घूंट पिया नहीं दोस्तों, है ना। उस दिन गया मैं वापस, मेरे को दोस्त मिले। मेरे को लगा ये मेरे को डांटेंगे कि तुमने क्यों पी, वापस क्या पीते हो, तुम पागल हो। कुछ किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला, किसी ने मुझे, सब ने मुझे दोबारा गले लगाया, बोला यार कल से मीटिंग आ जाओ। और फिर मैं, रेस्ट इज हिस्ट्री, एज दे से, रेस्ट इज हिस्ट्री, है ना। और वो जब मैं मीटिंग आया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस बात को कहता हूँ, आई वॉज अ गॉडलेस मैन, है ना, प्रभु विहीन आदमी था मैं। मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं थे, भाई बहन नहीं थे, और प्रभु भी नहीं था। मेरे चांसेस सोबर होने के बहुत कम थे। लेकिन इस मीटिंग में मिरेकल्स होते हैं। मैं उसका एग्जाम्पल हूँ। इस मीटिंग में मिरेकल्स होते हैं, है ना। और मैंने यहीं पे आके कहीं पढ़ा, सुना कि इफ गॉड सीम्ड वेरी फार, हु मूव्ड? ओ माय गॉड, एंड इट्स मूविंग। यानी अगर प्रभु इतना दूर दिख रहा है, प्रभु तो वही है बॉस, हिला कौन अपनी जगह से? प्रभु इतना दूर क्यों दिख रहा है तुझे? फाइनली मुझे समझ में आया यहाँ आते आते, यू नो। तो एक चीज मुझे यहाँ पे आके समझ में आई कि अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू टू वर्ड्स, लेट गो, यू नो। जो मुझे इनिशियली समझ में आया, मैं कोई भी चीज, मैं जिस तरह की पर्सनैलिटी हूँ, कोई भी चीज बहुत टाइम तक कर नहीं पाता हूँ। आई गेट बोर्ड और लेथार्जिक, और आई जस्ट मैं हट जाता हूँ उस जगह से। मैं एक बार गिटार सीखने की कोशिश की, 3 महीने बाद छोड़ दिया। कभी मैंने बहुत सारे ऐसे कुछ अटेम्प्ट्स करता हूँ, फिर आई डोंट नो इतने साल से मैं वापस आज मीटिंग में क्यों जा रहा हूँ, है ना। इस मुझे पता नहीं, मुझे पता नहीं, है ना। और इनिशियली जब मैं आया था तो मेरा बेईमान मन कहता था कि अरे 1 साल आना, उसके बाद दोबारा आने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने कहा 3 साल आऊंगा, फिर उसके बाद नहीं आऊंगा। अल्टीमेटली ये फीलिंग भी चली गई, है ना। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस बहुत बहुत एक्सपेंसिव क्लब है, बड़ा ही, कहते हैं ये फ्री है। आई डोंट नो कौन कहता है, मुझे तो पता नहीं, इसको एंट्री के लिए, यू नो दिल्ली के जिम खाना क्लब से भी महंगा है। इतने सारा पैसा, इतनी सारी इज्जत, इतनी शोहरत लुटा के सब एंट्री मिलती है दोस्त यहाँ पे, है ना। और मैं जब पहली बार आया था तो शायद मैंने क्लब के पूरे पैसे जमा नहीं किए थे, इसीलिए मैं वापस गया। फिर दोबारा जो मेरे को और जमा करने थे किए। और पहली और मेरी तीसरी मीटिंग के बीच में लगभग 16 महीने का अंतर था। बट मैं यहाँ आके समझ पाया अपने डिजीज का सच्चा स्वरूप, है ना। मैं देख पाया कि मैं बीमार आदमी हूँ यार, बीमार हूँ, है ना। और उसने मुझे बहुत राहत दी इस चीज से, है ना। मैंने इतनी जो सारी हरकतें की, है ना, शादी में अपनी एक भाभी को छेड़ दिया,
कहीं पे मैं गया, झगड़ा हो गया, मेरी पिटाई हो गई। इतने सारे मैंने काम किए जो कि अदरवाइज में, जो कि मैं अपने आप को पढ़ा लिखा समझता हूँ, जो अदरवाइज में नहीं करता था, वो मैंने क्यों किए। मेरे को आंसर मिला है आके यार। है ना, मैं बीमार आदमी हूँ यार। मैं वापस क्यों पी लेता था यार? क्यों इतनी कस्में खा के क्यों मैं वापस पी लेता था? मुझे एक छोटे का अपना एक इंसिडेंस याद है। इंसिडेंटली मेरे दोनों बेटों ने बहुत ज्यादा, मेरे बड़े बेटे ने थोड़ा सा मेरा एक्टिव अल्कोहलिज्म देखा। मेरा पैसिव अल्कोहलिज्म तो देखते रहते हैं, आज भी देखते रहते हैं। वो अलग, दैट इज अनदर स्टोरी, दैट इज अनदर डे। बट मेरा जो एक्टिव अल्कोहलिज्म, मेरा बड़ा बेटा जो कि उस टाइम पे 5 साल का था, मैं फटाफट शराब अपने एक पैक बनाया और अपने आरओ में पानी भरने गया। वो कहीं से चल के आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और उसने मेरी तरफ आंखों की तरफ देखा और ना का इशारा किया, नो। और ही हैड नो आइडिया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। उसको ये भी नहीं पता था मैं शराब पीता हूँ या ये अमृत है या जह क्या है। फॉर हिम इट वाज, आई कैन, मुझे आज भी उसकी आंखों से वो आंखों में डर दिखता है मुझे। मैं कितना डरी हुई आंखें मैंने। I was working overtime to kill my, aspirations of my child, to kill their career. I was working overtime to do that, you see. मैं इतना हैरान पर मैं आज भी देखता हूँ मैंने कितनी कोशिश की कि मैं इनको बर्बाद कर दूं। और और मैं नहीं कर पाया, मतलब उसने मुझे मना किया, मैंने उसका हाथ झटका और शराब पी गया। लेकिन आज मुझे पता है मैंने ऐसा क्यों किया। है ना, आज मुझे पता है मैंने ऐसा क्यों किया। एनीवे, दैट वाज व्हाट हैपेंड। मैं ये आया, ये में मुझे समझ में आया यार मैं बीमार हूँ। मुझे कुछ लोग मिले, मेरे इनिशियल स्पॉन्सर मिले, जो उस दिन जब मैं पहले दिन पहुंचा था वो 21 साल सोबर थे। मेरे को लगा 21 साल सोबर तो कोई हो ही नहीं सकता दोस्त, ये आदमी पक्का झूठ बोल रहा होगा, ये कभी कभी पी लेता होगा। मेरा बीमार मन, मेरा जो खुद झूठा होता है उसको सब झूठे दिखते हैं, दैट इज द काइंड ऑफ थिंग। और उसने मुझे कहा कि यार, मैंने कहा मैं रोज नहीं पीता हूँ, कभी कभी पियो ठीक है, मेरी फैमिली भी बची है, मेरे पे कार भी है, वगैरह वगैरह, कुछ वही जो झूठ शराबी नए नए दिनों में आके बोलता है या अपने मन को बनाता है। मैंने कहा कि ये ठीक ही चल रहा है अपना, ऐसी कोई बात नहीं। उसने कहा देख दोस्त, ऐसा है, जो जो नहीं हुआ सो होगा यहाँ पे, ठीक है, नॉट एज यट, है ना। और इतना बहुत बड़ा काम नहीं करना है, रोज मीटिंग करनी है, 2 मीटिंग के बीच में शराब नहीं पीनी है, कर सकता है? हाँ हाँ। मैंने कहा मैं तो 10 दिन भी 20 दिन भी छोड़ देता हूँ। बोला नहीं नहीं, 20 दिन 10 दिन कुछ नहीं, रोज मीटिंग करनी है, 2 मीटिंग के बीच में शराब नहीं पीनी है। कैन यू डू दैट? मैंने कहा यस आई कैन। बोलता जस्ट डू इट फॉर टुडे, जस्ट डू इट फॉर टुडे। एंड इट हिट मी, फॉर टुमारो। बोलता है वो दैट इज अनदर डे, वो हम फिर डिस्कस करते हैं। And that is how the journey started. And I was very lucky to have जिस बंदे ने मुझे 12 स्टेप किया था, वो खुद ही इतना सीनियर ऑफिसर था। मुझे कोई छोटा मोटा आदमी 12 स्टेप करता तो मैं आता भी ना। दैट इज द काइंड ऑफ एरोगेंट मैन आई एम, यू सी। दैट इज द एरोगेंस आई हैव, माय गॉड। मेरा तो कुछ होने ही वाला नहीं था यहाँ पे, तो सारे काम उल्टे थे। है ना, मुझे 12 स्टेप बहुत अच्छे, मुझे इनिशियल स्पॉन्सर मिला, वो एजुकेटेड आदमी था, मुझे लगा यार मैं इससे रिलेट कर सकता हूँ, दैट इज इनिशियली जो था। बट उस सब चीजों ने मुझे इनिशियल जो ईयर्स थे, इनिशियल जो मंथ्स थे, वो पास करने में मदद की। और मेरे को आसान हो गया चीजें, है ना। इंसिडेंटली देहरादून में बड़ी छोटी थी उस टाइम पे फेलोशिप, लेकिन बड़ी अच्छी फेलोशिप थी। उसके अलावा एक दो मेंबर उस टाइम भी 5-6 साल सोबर थे, एक दो मेंबर 7-8 साल सोबर भी थे उस जमाने में। एंड मेरे स्ट्रक द कॉर्ड, मेरे को वो रिलेशनशिप, वो मैं रिलेट कर पाया, वो रिलेशनशिप मिल गई मुझे, जो मेरे जैसे शराबी को जिसकी बहुत जरूरत थी। और मैंने इनिशियली बिल्कुल सर्विस में मैंने देखा कि बहुत सर्विस में यहाँ पे लोगों की जरूरत है। बहुत ही छोटी फेलोशिप थी और छोटा ही, उसमें से भी काफी कम लोग सर्विस में आते थे। मैंने सर्विस में आया इनिशियली, मुझे उन्होंने कुछ 6 महीने में मुझे कुछ कहीं एक छोटे वाले ग्रुप का ट्रेजरर बना दिया। एंड मैं आज तक, मैं जो मेरे से बन पड़ता है, जो दायित्व मुझे मेरी मेरी फेलोशिप देती है, मैं वो निभाता हूँ। हमेशा मेरे पे कोई ना कोई दायित्व रहता है। ये मुझे ये ताकत, ये इस तरह का गैर जिम्मेदार आदमी। आज मैं हमेशा, मुझे ट्रेजरर ही रहा, मैं सारे ग्रुपों का इंटर ग्रुप रहा, उसका भी ट्रेजरर रहा, मुझे ट्रेजरर उठा के ट्रेजरर बना देते हैं ये लोग। और मैं हमेशा दायित्व कर पाया, है ना। मुझे बाद में लगा है, मेरे पे इतनी जिम्मेदारी कैसे सौंप रहे हैं मेरे को, और बट मैं कर पाया, मैं कर पाया।
तो यहीं आते आते ये सब हुआ। और साथियों, प्रभु की बहुत कृपा रही। अल्टीमेटली इट ऑल केम डाउन टू ग्रेटिट्यूड। जब मैं शुरू में आया तो मुझे लगा मेरे जैसे आते होंगे और सोबर हो जाते होंगे, है ना। मेरा ग्रेटिट्यूड भी गार्डन वैरायटी है ना, जो धीरे धीरे आया मुझे। माय गॉड, मैंने जब देखा यहाँ पे, पहले तो आते नहीं है, आते हैं तो रुकते नहीं है, रुकते हैं तो टिकते नहीं है, टिकते हैं तो सोबर नहीं हो पाते, और सोबर होते हैं तो छत से कूद जाते हैं। ओ माय गॉड। मैंने कहा यार, मैं तो बहुत वाकई में आई एम द चोजन वन। इतने कम लोगों में इतना छोड़। आज भी हमारे देहरादून में 40-50 लोग हैं जो, यू नो, मैंने शायद 10,000 लोग आते हुए देख लिए होंगे यहाँ पे आते आते, पर 40 ही लोग हैं। तब मेरा ग्रेटिट्यूड और बढ़ गया यार, प्रभु ने मेरे को चुन के रखा। माय गॉड, मैंने तो ऐसे कुछ खास काम भी नहीं किए थे। मैंने तो इतना भले काम भी नहीं किए जीवन में, जितना उसने मुझे प्यार दे दिया। तो मेरा ग्रेटिट्यूड, इसलिए आज मेरे पास, मैं कोई भी टॉपिक होता है मैं केवल ग्रेटिट्यूड पे बोलता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ ग्रेटिट्यूड पे, बिकॉज मैं ग्रेटिट्यूड में फील करता हूँ। माय गॉड, आई हैव गॉट, मैं वो बेटा जिसने जिसको मैंने वो बाप बन के नहीं दिया जो मुझे बनना चाहिए था। उसके लिए मैं उसके अगेंस्ट ही काम कर रहा था शायद, है ना। उसके उसको मैं और असुरक्षा दे रहा था। वो इतने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ा, आई एम अहमदाबाद का ग्रेजुएट है वो आज। मेरी आंखें भर आती हैं बोलते हुए। जिसका मैंने जो मेरे मेरे हाथ में शराब का गिलास पकड़े हुए, और मुझे ना बोल रहा था, मुझे भी नहीं बोला उसने, केवल उसने सर हिलाया, और उसे पता भी नहीं था मैं क्या पी रहा हूँ। उसे ये पता था ये पी के साला कुछ उल्टे काम करता है ना। एंड मैं आज देख पाता हूँ, इज सच अ फाइन जेंटलमैन, वर्किंग फॉर मैकेंजी कंपनी में, बड़ा टॉप शॉट आदमी है ना। 25 साल में इतना बड़ा आदमी है ना। मेरा दूसरा बेटा वो, हिंदू कॉलेज का पढ़ा। आई मीन गॉड इज ग्रेट, मैं क्या बोलूं मैं यार, यहीं आते आते हुआ, है ना। ये अगर मैं आज भी अगर शायद पी रहा होता था तो मैं, पता नहीं, पहले तो जिंदा नहीं होता, जिंदा होता तो और मुसीबत होती उन लोगों के लिए, शायद वो इधर उधर रिहैबों के चक्कर काट रहे होते मेरे साथ, पता नहीं क्या हो रहा होता। एनीवे, सो ये है यार, है ना। तो क्या था क्या हुआ, और आज मैं कैसा हूँ। आज मेरे पास वो शायद सारी चीजें हैं जीवन में जो एक आदमी को, नॉर्मल आदमी को चाहिए होती हैं। मेरे को मेरे को घर है, अच्छा घर है, गाड़ी है, सब है, फैमिली है, वंडरफुल वाइफ, लवली सन्स, मेरे पास बहुत सारा टाइम है। ओ माय गॉड, आज मेरे पे इतना टाइम रहता है कि मैं, है ना, मेरे अंदर की इतनी असुरक्षाएं जा चुकी हैं। मेरे अंदर की आर्थिक असुरक्षा तो 2015 में ही चली गई थी, है ना। मैं विनम्र हो गया। ओ माय गॉड, लोग मेरे को देख के बोलते हैं यार तू वही आदमी है क्या। कुछ असुरक्षाएं हैं, अभी भी हैं मेरे पास। देर आर फ्यू फियर्स स्टिल देयर, फ्यू इनसिक्योरिटीज स्टिल देयर। बट वही गार्डन वैरायटी है मेरा, तो धीरे धीरे ही होता है ना। मैं अपनी शेयरिंग में कई बार बोलता हूँ, आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस, बट आई एम अ वर्क इन वेरी स्लो प्रोग्रेस। मेरी प्रोग्रेस स्लो है, बट इट इज देयर, मतलब हो रही है, चाहे धीरे धीरे ही सही, सब हो रहा है यार, है ना। इस प्रोग्राम में मुझे इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज दी, वो दी होप, यू नो जो मेरे को आज मेरे पास होप है। गॉड गेव मी दैट आई, आज मेरे पास मेरी हायर पावर है। अब मेरे पास वो आंख है जिसमें मैं देख पाता हूँ कि चीजें बेहतर हो रही हैं यार, और जो नहीं हो रही हैं वो होप कहती है हो जाएगी दोस्त, हो जाएगी। माय गॉड, मेरे को जीना कितना आसान हो गया। अदरवाइज मेरे को जीना ही नहीं आता था। मेरे को तो मेरे को कुछ नहीं आता दोस्तों, कुछ भी नहीं आता मेरे को भाई। ब्लडी आई यूज दिस मैन, एंड स्टिल मैं, मेरी आज समाज में इज्जत है। मेरे को समझ में नहीं आता, यू नो तो प्रभु ने मेरे को ना वो आंख दी है जिससे मुझे दिखता है। प्रभु ने आज मुझे वो वो एक बिहेवियर दिया है कि वो जो मेरी जो चाइल्डहुड जो मुझे लगती थी, जो मेरी बहुत बेकार बीती, वो मुझे लगता है नहीं यार, चाइल्डहुड ठीक ही तो थी यार। मेरी माँ थी, मेरे पास मेरे पापा की छोटी पेंशन थी, हमारे पे खर्च, पानी, रोटी पानी, सब कुछ था यार। मतलब वही चाइल्डहुड जो मुझे मुझे हॉरेंडस लगती थी, आज मुझे लगता है नहीं यार ठीक ही तो थी, है ना। वही रिश्तेदार जो मुझे लगते थे यार ये तो साला पागल है, मुझे लगता है नहीं यार ठीक ही है। कुछ दिनों बाद लगा नहीं यार वो पागल नहीं है, पागल तो मैं हूं यार। सो ये जो प्रोफाउंड चेंज आया है ना बॉस, दोस्तों, ये यहीं से आते आते आया है। यहीं से आते आते मुझे आप लोगों ने बोला ना, सिखाया, तो मैं थोड़ा बहुत सीख पाया। मुझे खुद से जिंदगी भी जीनी नहीं आती थी दोस्तों। तो
तो ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। आज जिंदगी बहुत बेहतर है यार, है ना। मेरे पास कॉन्फिडेंस है यार, है ना। वो कॉन्फिडेंस जो एक टाइम पे मैं सब खो चुका था, मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास कॉन्फिडेंस भी है ना। आज मैं लोगों से अच्छे से बात कर पाता हूँ। आज मैं अपने समूह का बहुत एक महत्वपूर्ण मेंबर हूँ यार, मैं देख पाता हूँ इस बात को, है ना। और मैं जैसे ही मैं मीटिंग में जाता हूँ, तीन चार साथी जो नए आते मेरे सामने आके खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा हाँ भाई, ये क्या बात है, क्या बात हुआ, क्या हुआ? बोले बस नहीं, आप हम बस खड़े हैं आपके पास। ओ माय गॉड, प्रभु ने मुझे कहाँ से कहाँ ला दिया मेरे पास खड़े होके। शायद मेरे से, मैं उनसे शक्ति ले रहा हूँ, वो भी मेरे साथ शक्ति ले रहे होते हैं यार। तो ये में तो बड़ी अजीब तरीके से काम होता है यार, बहुत ही। जो मैं समाज में बाहर सीखता हूँ एब्सोल्युटली उसका अपोजिट होता है यहाँ पे दोस्तों, है ना। जो मैं जीतने के जाता था, यहाँ पे हारने का गेम है वहां पे मैं पकड़ने के लिए जाता था, यहाँ पे छोड़ने का गेम है। एब्सोल्युटली अपोजिट। बट बहुत आसान है छोड़ना, बहुत आसान है अगर छोड़ना किसी को आ जाए तो, है ना। हारना और आसान है। किसी भी डिबेट में हो, कोई जरा सा जोर से बोले हाँ यार भाई तू सही कह रहा है यार, डन, डन एंड डस्टेड, उसी टाइम पे खत्म हो गया। इनफैक्ट वो ही हार गया बेचारा। तो चीजें बहुत बेहतर हुई है दोस्तों, यहीं आते आते, है ना। यहाँ आते आते मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो मेरे दोस्त भी बन गए, है ना। शुरू शुरू में मेरे फेलो मेंबर्स थे, आज मेरे पास दोस्त है ना। आज मेरे पास मेरा प्रभु है, आज मेरे पास मेरी हायर पावर है। आप सब लोग हो दोस्तों, है ना। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्मृति, थैंक यू मैम फ्रॉम प्रोमिला।